हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजिस। आज हम बात करेंगे ड्रेसलर सिंड्रोम, इसकी डेफिनेशन और इसके साइन सिम्टम्स। तो और इसके क्या नाम है इस सिंड्रोम के? पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन सिंड्रोम, पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम, पोस्ट पेरिकार्डियोटमी सिंड्रोम। तो फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन। ड्रेसलर सिंड्रोम इज द फॉर्म ऑफ पेरिकार्डाइटिस or inflammation of a pericardium, a tough elastic sac that surrounds your heart. This may happen when your immune system reacts after some type of damage to your heart. तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि जो ये सिंड्रोम है ये किससे रिलेटेड है? हार्ट के रिलेटेड। मतलब हार्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, उसके फंक्शन में कोई दिक्कत आ गई, ओवरऑल इसके सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई, तो ये उसके साथ रिलेटेड है। तो ये तब होता है जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है। तो सेकंड मतलब इसमें हार्ट ही अफेक्ट होगा। तो उसमें अफेक्ट क्या होगा? जो उसकी लेयर है, जैसे पेरिकार्डियम, उसका कार्डाइटिस हो जाएगी, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगी पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम क्या है? ये एक लेयर है जो हार्ट के सराउंड में होती है, उसको उसकी मतलब एक लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो नेक्स्ट है कि जो इन्फ्लामेशन हुई पेरिकार्डियम की, वो क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे इम्यून रिएक्शन हुआ, मतलब इम्यून सिस्टम का रिएक्ट हुआ। फर्स्टली ये हार्ट के रिलेटेड है, फिर आगे इसमें इन्फ्लामेशन होती है पेरिकार्डियम की, और फिर आ गया ये इम्यून सिस्टम की रिएक्शन की वजह से होती है। तो मतलब ये पूरा हार्ट को जो भी है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से ही होगी, तो हार्ट को ही अफेक्ट करेगी। तो आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि जो पेरिकार्डियम लेयर है उसकी पेरिकार्डाइटिस हो गया, उसकी इन्फ्लामेशन होगी। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेनली इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन योर पेरिकार्डियम बिकम इन्फ्लेम्ड इट कैन रब अगेंस्ट योर हार्ट एंड कॉज अ चेस्ट पेन। एक्सेसिव फ्लूइड कैन आल्सो build up between two pericardium's two layers. This puts pressure on your heart. तो जब पेरिकार्डियम इन्फ्लेम्ड होगी, मतलब उसमें स्वेलिंग सी आ गई उस लेयर में, तो वो क्या करेगी? वो हार्ट को प्रेशर देगी। क्योंकि हम सोच सकते हैं कि अगर कोई चीज़ में सूजन आ जाती है, वो स्वेलिंग हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम कॉज करती है। उससे क्या है? हार्ट को प्रेशर पड़ेगा और चेस्ट पेन कॉज होगी। तो और क्या है? जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? जो हार्ट है और पेरिकार्डियम के इन बिटवीन। तो वो क्या करेगा? फ्लूइड वो प्रेशर डालेगा हार्ट पे। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि मतलब क्या डेफिनेशन ड्रेसलर सिंड्रोम में पेरिकार्डियम अफेक्ट होती है, पर ये होता कब है? ड्रेसलर सिंड्रोम कैन हैपन आफ्टर। तो कब कब जो होता है? जब पेशेंट को एमआई होता है। जैसे कि पेशेंट को एमआई हुआ तो उसके मतलब थोड़े टाइम के बाद, हम बोल सकते हैं कि 1 वीक 2 वीक के बाद, मतलब आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, पेशेंट को एक बार हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद पेशेंट को ड्रेसलर सिंड्रोम आएगा। मतलब जो पेशेंट की पेरिकार्डियम है, हार्ट की लेयर, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। वो क्यों हुई इन्फ्लामेशन? मतलब वहाँ पे एमआई होने के बाद पेशेंट को वहाँ पे उसकी जो पेरिकार्डियम की लेयर है वहाँ पे इम्यून रिएक्शन हुआ, इम्यूनिटी की रिएक्शन हुई, या फिर पेशेंट की कोई हार्ट सर्जरी हुई है, उसके बाद कोई हार्ट में प्रोसीजर हो। मतलब ओवरऑल जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, मतलब हार्ट के रिलेटेड अब कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर जैसे कि कोई चेस्ट ट्रॉमा हुआ, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई। ड्रेसलर सिंड्रोम यूजली अकर्स विद इन 1 to 6 वीक्स आफ्टर द हार्ट सर्जरी और हार्ट अटैक। मतलब वही 1 या 6 वीक्स के बाद अगर पेशेंट को कोई हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हुई या फिर सर्जरी हुई, उसके बाद ही ये ड्रेसलर सिंड्रोम आएगा। बट इट कैन टेक अप टू सेवरल मंथ्स फॉर सिम्टम टू डेवलप। तो काफ़ी टाइम, मतलब मंथ लग जाते हैं इसके सिम्टम्स आने में। तो नेक्स्ट है अदर नेम्स फॉर ड्रेसलर सिंड्रोम। तो पोस्ट मायोकार्डी इन्फेक्शन सिंड्रोम, मतलब पोस्ट का मतलब आ गया कि एमआई होने के बाद जे आता है। पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम, मतलब कोई भी कार्डिक में इंजरी हुई, चेस्ट इंजरी हुई, कोई हार्ट पे इंजरी, या फिर कुछ भी पेशेंट की हार्ट की कोई सर्जरी हुई, तो मतलब ओवरऑल हार्ट की प्रॉब्लम के बाद ही, पोस्ट उसके बाद ही जे सिंड्रोम आएगा। तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है, पोस्ट पेरिकार्डियोटमी सिंड्रोम। मतलब पेशेंट की कोई हार्ट के रिलेटेड सर्जरी हुई या फिर उसके कोई और प्रॉब्लम हुई, उसके बाद ड्रेसलर सिंड्रोम आते, इसलिए इसके सभी के आगे पोस्ट लगा है। मतलब एक कंडीशन हुई, उसके बाद ड्रेसलर सिंड्रोम आया। नेक्स्ट आ गया सिम्टम्स ऑफ ड्रेसलर सिंड्रोम। फर्स्ट आ गया फटीग,
मतलब पेशेंट को फटीग थकान महसूस होगी, उसको कमज़ोरी फील होगी, वीकनेस फील होगी, फीवर, मतलब अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई सीवियर इन्फ्लामेशन होती है तो फीवर होना पक्का है। फिर आ गया फोर्थ, आ गया चेस्ट पेन दैट वर्स विद ब्रीथिंग और लाइंग डाउन कैन बी फेल्ट इन योर चेस्ट, अपर बैक और लेफ्ट शोल्डर एंड कैन गेट वर्स विद एक्टिविटी। तो पेशेंट को चेस्ट पेन होती है, उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आएगी जब भी वो सांस लेगा, और उसके जो पेन है वो शोल्डर तक जाएगी, सेम जैसे कि पेन होती है एमआई में। तो उसके बाद जैसे कि वो अगर कुछ काम करेगा तो वो ज़्यादा पेन है वो सीरियस होती जाएगी। फिफ्थ आगे डिफ़िकल्ट और लेबर्ड ब्रीथ डिजनिया, पेशेंट को सांस में दिक्कत है कि उसको सांस अच्छे से लिया नहीं जाएगा। इट मे बी मोर डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ व्हेन यू रिक्लाइन और लाई डाउन, मतलब पेशेंट अगर लेटेगा, मतलब सीधा लेटेगा तो उससे अच्छे से लेटा नहीं जाएगा, उसको दिक्कत आएगी सांस में। नेक्स्ट सिक्स्थ आ गया रैपिड हार्ट बीट टैकीकार्डिया, मतलब पेशेंट को एकदम से उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और हार्ट पैल्पिटेशंस का मतलब आ गया पेशेंट को एकदम से फास्ट बीटिंग, उसकी धड़कन एकदम से मतलब कि वो बढ़ जाती है, उसको ऐसा फील होगा। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जो हमने पहले ही बात की थी कि पेशेंट की जो मतलब फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा पेरिकार्डियम और हार्ट के बिटवीन जो एरिया है, आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं। पेशेंट एट्थ है पेनफुल ज्वाइंट्स, पेशेंट के जो ज्वाइंट है वहाँ पे उसको पेन फील होगी, उससे मतलब नॉर्मल एक्टिविटी है वो की नहीं जाएगी, वो उठ नहीं सकता अच्छे से, खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको पेन फील होगी ज्वाइंट्स में। और नाइन्थ आ गया लेस ऑफ डिज़ायर टू ईट, मतलब उसको खाने पीने का मन नहीं करेगा। आई होप आपको मेरा जो टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, आपको टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और कमेंट में भी ज़रूर बता देना। तो इन लास्ट थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।